अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे मेरी दुआओं से, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। तो यहाँ पर है दिन ईद से भी पहले का, ईद से एक दिन पहले का दिन है, और जहाँ पर हमारे बच्चे जो एहतिकाफ़ में बैठे थे, मेरा बेटा और उसका कज़न मतलब मेरी बड़ी जेठानी का बेटा, तो वो आ गए थे। तो उनको हम सब हार बना रहे थे, उनका हम सब अच्छा सा वेलकम कर रहे थे। यहाँ पर मैं उनको मिठाई खिला रही थी, उनका मुँह मीठा करवा रही थी, तो बस थोड़ा-सा ही मैंने क्लिप बना लिया था। उसके बाद ये जो चाँद रात होती है, तो उसका ही ये वाला क्लिप से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और ना रोज़ों में भी इतनी ज़्यादा चीज़ें खाई गई थी ना कि बस मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। कुछ मीठा बनाया था, शामी कबाब बनाए थे, मैंने कुछ यहाँ पर कटलेट्स बनाए थे, और चिकन वाले मैंने समोसे बना लिए थे। तो ये मैंने चाँद रात को मतलब ईद वाले दिन के लिए बना कर रखी थी कुछ चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर रात के टाइम पर मैंने सारे घर की सफाई वगैरह करके, और सारे बच्चों के मतलब अपने हस्बैंड के कपड़े अपने इस्त्री करके सारे रख दिए थे। सारे काम से फ्री होने के बाद मैं यहाँ पर लगा रही थी मेहंदी, और इतनी थक गई थी मैं, मतलब मेहंदी लगाने का भी बिल्कुल दिल नहीं था, और थकावट काफ़ी ज़्यादा थी। पर मैंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता कि ईद हो और मेहंदी की बना मतलब मज़ा नहीं आता। हाँ, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत तो मैं लगा लूँ, और बच्चों ने जो है तो वो लगा ली थी आपस में मिल-जुल कर। मेरी बड़ी बेटी ने छोटे बच्चों को लगा ली थी, और मेरी बड़ी बेटी ने लगवा ली थी मेरी बड़ी जेठानी से। वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं, तो वो उनसे लगवा कर आई थी। और उसके बाद जहाँ पर मैंने रात के टाइम पर ही थोड़ा-सा बहुत फेशियल कर लिया था, मतलब ना क्लेंजिंग कर ली थी मेहंदी लगाने के बाद। मैंने कहा ये काम भी करके उसके बाद ही मैं सो जाती हूँ। तो इस वाले मुझसे फेशियल के लिए भी किसी ने पूछा था, 1-2 लोगों ने, तो उनको मैंने रिप्लाई कर लिया था कमेंट्स में ही। और वीडियो काफ़ी दिनों तक मैंने नहीं बनाई, तो उसका रीज़न कि ना पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था वीडियोज़ को बनाने का, एडिटिंग करने का। वीडियोज़ मैंने इतनी बना-बना के रखी, मेरा मोबाइल फुल हो गया, इतने मैंने व्लॉग्स बना कर रखे थे। वरना ऐसा भी नहीं कि टाइम मुझे नहीं मिल रहा। अब गर्मियाँ हैं, तो दिन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, और दोपहर के बाद शाम को भी काफ़ी ज़्यादा मेरे पास टाइम होता है वीडियो एडिटिंग करने का। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा था वीडियोज़ एडिट करने का। और दूसरी बात कि आजकल ना मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सच बोलूँगी कि मैं खुद भी यूट्यूब कम ही देखती हूँ अब, क्योंकि यूट्यूब पर इतना अजीब-सा कंटेंट आ गया है ना। और जहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, तो ये ईद वाले दिन का सुबह का नाश्ता है। वैसे नमाज़ पढ़ के, ईद नमाज़ पढ़ के जब भी मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड घर पे आते हैं, तो सबसे पहले मैं इनको मीठा ही देती हूँ, मीठा खाते हैं वो कुछ ना कुछ। पर उसके बाद हम जो है तो वो नाश्ता कर लेते हैं, तो बस इसीलिए मैंने नाश्ता यहाँ पर रेडी करके रखा हुआ था। उसके बाद मैंने छोटे बच्चों को तैयार करवा लिया था, तैयार कर लिया था, और उसके बाद मैं खुद भी तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को तैयार कर लिया था, और इनकी मैं थोड़ी-सी वीडियोज़ बना रही थी। और मेरी इस बेटी के लिए अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आप इसको वीडियो में, तो ये वीडियो बनवाती ही कम है। आज मैंने देखिए इसकी वीडियो भी बना ली है। और मेरी इस बेटी ने जो है तो वो अपने पापा जैसा और मेरे बेटे जैसा सूट पहना था। इसके लिए मैंने इस तरह के ना कुछ सलवार कमीज़ सूट भी सिलाई करवाए हैं। पर इसको छोटी को मैं कम पहनाती हूँ, लड़कों के कपड़े पहनती तो है वैसे, पर ये ना इस तरह के सलवार कमीज़ कम पहनती है। यही यहाँ पर काम हो रहा था, और मैं बता रही थी कि मैंने वीडियोज़ क्यों नहीं अपलोड की, क्योंकि वीडियोज़ मैंने बनाकर काफ़ी सारी रखी हुई थी, पर ना बस मेरा दिल नहीं हो रहा था, मतलब पता नहीं कि मेरा मूड नहीं हो रहा था। उनको एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मुझे मेरी बहन निता ने कहा कि मैं आपकी वीडियोज़ पुरानी-पुरानी बार-बार रिपीट करके देखती हूँ, आप क्यों नहीं बना रही? मेरा भाई भी मुझे कह रहा था, छोटा वाला जो मेरा सबसे छोटा भाई है, तो वो कह रहा था मेरे भी एग्ज़ाम्स खत्म हो गए, पेपर, तो मैं भी कभी-कभार आपकी वीडियोज़ देख लेता हूँ, तो आप न्यू वीडियो के मतलब। और इसके अलावा मुझे और भी काफ़ी सारे लोगों ने डीएम भी किए, मुझे इंस्टा पर भी लोगों ने पूछा। और मेरी फ्रेंड है एक बहुत अच्छी, तो वो उन्होंने भी मुझे कहा रूबी व्लॉग इन कनाडा, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस किए कि आप ठीक हैं? क्या हुआ है? आपकी वीडियो नहीं आ रही? तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूँ, और वीडियोज़ अपलोड करूँगी। तो बाकी सारी वीडियोज़ जो है ना, तो मैंने डिलीट कर ली, जो ईद के बाद मैं बनाती आई हूँ। काफ़ी सारे व्लॉग्स जमा हो गए थे, मतलब देख के ही टेंशन हो रही थी कि इतने एडिट कैसे करूँगी, तो मैंने उनको डिलीट कर दिया। बाकी कुछ जो मेरे ईद वाले या कुछ ख़ास क्लिप्स थी, तो वो मैंने रख दी। मैंने कहा कि मैं ये दोनों व्लॉग्स जो हैं तो वो एडिट करके लगा लूँगी, उसके बाद न्यू फ्रेश व्लॉग्स आएँगे। क्योंकि पुरानी वीडियो अगर मैं ना एडिट करके लगाऊँ, तो मैं वॉइस ओवर नहीं रखती। तो यहाँ पर जो आप खाना देख रहे थे, तो ईद के दूसरे दिन मेहमान आए हुए थे मेरे घर पे, और ईद के तीसरे दिन मेरे अम्मी-अब्बू वाले भी आए हुए थे, मेरे भाई, मेरी भाभी। तो उन सबको मैंने जो उनके लिए मैंने खाना-वाना बनाया था, तो ये सारे वही खाने थे ईद वाले। तो मतलब आप ये जो भी आज का व्लॉग देख रहे हैं, तो ये ईद वाला है, ईद वाले दिन शाम के टाइम का।
और गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। बस आपकी ईद भी गर्मी में इसी तरह से गुज़री होगी। ईद के पहले दिन भी मैं कहीं नहीं गई थी, दूसरे दिन भी मेहमान आए थे वैसे हमारे यहाँ पर, हमारा कहीं भी जाना नहीं हुआ। और अम्मी वाले कह रहे थे कि तुम आ जाओ, तो मैंने कहा था नहीं मैं ईद के बाद आऊँगी, आप लोग आ जाएँ मेरी तरफ। तो उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स किए और मुझे डीएम काफ़ी ज़्यादा आए कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, आप ठीक है। हाँ, तो बस मैं इसीलिए ही बता रही हूँ कि व्लॉग नहीं अपलोड कर रही थी कि मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। अजीब तरह की यूट्यूब पर नेगेटिविटी आ गई है, अजीब-अजीब तरह का कंटेंट आ गया है। जो चीज़ मैं व्लॉगिंग खुद देखती थी, जिस चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिलती थी और जिस वजह से मैं यूट्यूब पर आई, तो आजकल उस तरह का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं बन रहा। और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं लेज़ी हो गई ना। तो जब मैं खुद भी क्वालिटी कंटेंट ना बनाऊँ तो ऐसे ही ना अजीब-अजीब से मैं भी व्लॉग्स बना लूँ, कुछ रफ-टफ रूटीन, तो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा जब मेरा फिर से मूड होगा, जब मेरा दिल करेगा तो मैं जब मेरा दिल होगा मैं प्रॉपर व्लॉग बनाने का तभी मैं स्टार्ट करूँगी। तो बस ये जो आप देख रहे हैं तो ये मेरा ईद वाला ही व्लॉग है। ये ईद के दूसरे दिन मैंने जोड़ा पहना हुआ था, तो ये वही कुछ चीज़ें हैं। तो अब जो इसके बाद मेरी वीडियोज़ आएँगी तो वो मैं 1 या 2 दिन के बाद वीडियोज़ अपलोड करूँगी और रेगुलरली अपलोड करूँगी, पूरी तरह से प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी। तो बस इसीलिए मैं वो व्लॉग नहीं बना रही थी कि दिल भी नहीं कर रहा था, एडिटिंग करने का मूड नहीं था। वीडियोज़ तो काफ़ी ज़्यादा बनाई पर उनको मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। तो आइंदा बस मैं कोशिश करूँगी कि प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। और मेरी बहन निता ने भी मुझे कहा कि मैं आपकी पिछली वाली वीडियोज़ रिपीट करके देख रही हूँ, आप वीडियोज़ क्यों नहीं बना रही? तो स्पेशली ये व्लॉग जो है ना तो मेरी बहन निता के लिए है ये वाला। और जो दूसरा बर्थडे वाला, मेरी बहन निता ने और छोटे भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा कहा। दूसरे दिन बच्चों के कपड़े थे पर बच्चों को भी बहुत गर्मी लगी। 2-3 घंटे बच्चों ने ये कपड़े पहने, फिर उसके बाद मैंने उनको चेंज करवा लिया था क्योंकि ना बच्चों को भी ना गर्मी लग रही थी। और मेरे हस्बैंड बच्चों को थोड़ी देर शाम के टाइम पर बाहर ले गए थे घुमाने के लिए, तो बच्चों उन्होंने कहा कि बच्चों को ना कुछ और पहना दो। तो यहाँ पर जो है तो वो मैं अपनी छोटी बेटी के लिए ये चूड़ी बना रही थी। और मेरी एक सब्सक्राइबर है बहुत अच्छी, वो मुझसे बहुत अच्छे-अच्छे मुझे कमेंट करती हैं ज़हरा। तो उन्होंने मुझे पूछा था आप चूड़ी कैसे बनाती हैं? तो कुछ ख़ास इसका तरीका नहीं, बस इसी तरह से मैं इसमें देसी घी मैं डाल रही हूँ। और ये वाला जो देसी घी है ना तो ये मैंने घर पर ही बनाया था, खुद से बनाया था। तो थोड़ा-सा मैं देसी घी डाल देती हूँ, उसके बाद ताज़ी जो रोटी बनी हुई होती है ना, उसी टाइम में बनाती हूँ। तो उसको मैं टुकड़े-टुकड़े करके इसमें डालकर इसका थोड़ी-सी चीनी मैं इसमें डाल लेती हूँ, शुगर डालकर इसका मैं चूरा बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी बड़ी बेटी मुझे बहुत हँसा रही थी। जब मैं रोटी के टुकड़े करती हूँ तो ज़ाहिर-सी बात ताज़ी रोटी गरम-गरम उसी टाइम में बनाती हूँ, तो मेरे हाथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल रहे थे। तो मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि आप ऐसा करें कि ना आप ग्लव्स पहन लें, उसके बाद टुकड़े कर दें, ऐसे हाथ जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे इतनी हँसी आई। मैंने कहा आप ग्लव्स मतलब उसका फ़ायदा क्या ना? तो ये वाली जो चूड़ी है ना बचपन में मैंने बहुत ज़्यादा खाई, मतलब कोई हिसाब नहीं। मेरी दादी जो है ना तो वो मक्खन के साथ, देसी घी के साथ बहुत ही ज़्यादा नाश्ते में हमें सर्दियों में तो रोज़ मेरी दादी इसी तरह से ना चूरी वग़ैरह बनाकर हमें खिलाती थी। उसके बाद हम स्कूल जाते थे। तो जब भी मैं चूरी बनाती हूँ तो मुझे मेरी दादी की बहुत याद आती है। मेरे लिए, मेरे भाई के लिए बनाती थी इस तरह सुबह-सुबह। और उस टाइम के जो घी मक्खन थे उनमें बहुत ज़्यादा ना वो खुशबू भी आती थी, बहुत मज़े के होते थे। तो वो वाली चूरी तो अब नहीं मिल सकती। तो बस यहाँ पर वही मैं बना रही थी। और वैसे आजकल गर्मी है तो आजकल तो हम घी मक्खन नहीं खा रहे, पर उस टाइम में बना रही थी अपनी बेटी के लिए। कभी-कभी अगर बच्चे और कुछ नहीं खा रहे हो ना तो फिर मैं उनको ये बना के देती हूँ, तो ना जैसे बच्चे ना खा लेते हैं चुप करके ना, बच्चों का मूड हो जाता है खाने का। तो गर्मी तो हर जगह पर है। आप भी मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपके यहाँ कितनी गर्मी है? वैसे गर्मी हर जगह पर है। अब गर्मी-गर्मी नहीं करेंगे तो गर्मी जाएगी कैसे और सर्दी आएगी कैसे? और अगर गर्मी-गर्मी करते रहेंगे तो काम कैसे होंगे? मतलब जीना होगा, मरना होगा, घर का काम तो करना होगा। मतलब जितनी भी गर्मी-गर्मी कर लो पर घर का काम तो करना ही होता है। तो देखिए इसका मैंने इस तरह से ना बिल्कुल चूरा बना लिया है और बहुत मज़े की बनती है। जिन लोगों ने खाई तो हर किसी ने होगी, इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है, ऐसी कोई डिश नहीं है कि किसी ने नहीं खाई हो। तो बस यही मेरा सिंपल सा व्लॉग था। जहाँ पर ये देखिए आपका मेरी छोटी बेटी का मिक्कू के यहाँ वो सुबह-सुबह नींद से उठकर
पहला-पहला काम यही कर रही थी। इस काफ़ी टाइम पहले की क्लिप है, रमज़ान की, जहाँ पर इसके बाल बड़े पड़े थे, अब तो इसके बाल हमने कटवा दिए हैं। तो मैं इसको कह रही थी, "नीचे उतरो वरना मैं तुम्हें मारूँगी।" तो ये भी मुझे कहती, "मैं भी आपको मारूँगी।" मतलब काम चेक करें ना, इसका पैर भी नहीं पहुँच रहे और ना माशाल्लाह से इतनी शरारती है ना ये बच्ची, इस पे इतनी मुझे नज़र रखनी पड़ती है। लाइटें ऑन कर लेती है, कभी फ़ैन जो है तो वो ऑन कर लेती है, कभी ऑफ कर लेती है। ये देखिए पैर भी इसके यहाँ से नहीं पहुँच रहे हैं, तो बस ये अपने काम कर रही थी यहाँ से, फिर मैंने इसको उतार दिया था क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है लाइट से ना। मुझे बहुत डर लगता है, अभी तक मुझे डर लगता है। मैंने इसके बाल बहुत छोटे करवा लिए वैसे ना। इसके बाल बड़े थे तो हर कोई कह रहा था कि इसके आप इतने बाल बड़े रखिए, अब छोटे करवा रहे हैं तभी सब पूछते हैं। और जहाँ पर मैंने फ़ालसे का शरबत बना लिया था, मेरे हस्बैंड काफ़ी सारे लेकर आए थे तो मैंने फ्रीज़ कर लिए थे और उनका मैं कभी शरबत बना रही थी या कभी मैं ऐसे ही खा रही थी। तो बस इतना ही था जी आज का मेरा व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अपना और अपने पैरों का ख़्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।